हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पेपर एनालिसिस। ठीक है, अभी कुछ एक दो दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ है और ये BA6 सेमेस्टर का आपका जो पेपर है ना, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसका एग्ज़ाम हुआ है। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, डजेंट मैटर कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, बट ये है कि इस पेपर से आपको आने वाले जो आपका एग्ज़ाम है ना, उसमें आपको बहुत ही बड़े लेवल पर हेल्प मिलने वाली है। तो कभी कभी ना बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की जो अपडेट है उनका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पेपर है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और अगर पेपर कोड की बात करें तो A060601, T का मतलब होता है थ्योरी का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 75 है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 100 के 100 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब उन 100 में से स्टार्टिंग के 75 आप कर सकते हो, या गिने चुने जितने भी 75, चाहे आप मतलब लास्ट से ले रहे हो या स्टार्टिंग से ले रहे हो, तो 75 आपको इसमें अटैम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कौटिल्य। ठीक है, अगन्य सूत्र प्रवचन किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में पाया जाता है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि दीर्घ निकाय। ठीक है, जैन परंपरा निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सिद्धांत पर बल देती है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर हो जाएगा अहिंसा। के बाद फोर्थ क्वेश्चन है, अगन्य सूत्र के अनुसार सामाजिक पदानुक्रम की उत्पत्ति को कैसे वर्णित किया जाता है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बुद्ध के उपदेश। ठीक है, जब आप अगन्य सूत्र पढ़ते हो तो वो बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जो बुद्ध के उपदेश यानी कि जो टीचिंग है बुद्ध की, कि बुद्ध क्या सिखाते हैं, ठीक है, अपने जीवन के बारे में, ठीक है, उनके क्या उपदेश है, उनके बारे में बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से जैन दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि सभी प्रकार की हिंसा का त्याग। ठीक है, यानी कि हर तरीके की, चाहे वो चींटी को मारने तक की अगर बात आ रही है ना, तो वो भी हिंसा ही होती है उनके अनुसार, तो वो भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य निम्नलिखित में से अपनी किस भूमिका के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि चाणक्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 7 तत्वों में से नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में वहां पे मतलब अपने साप्तांग थ्योरी में इंक्लूड इसको नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो राज्यों के बीच शांति संधि या वार्ता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, संधि। चाणक्य के मंडल सिद्धांत के अनुसार गठबंधन को कैसे समझा जाता है? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा कि जो गठबंधन होता है ना, बेसिक जो अलायंस होता है, वो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्थिति के आधार पर होना चाहिए, मित्रों और शत्रुओं का निरंतर उसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो गठबंधन है वो हमेशा स्टेबल रहेगा, तो वो सही तरीके से नहीं चल पाएगा। समय और स्थिति को देखते हुए उसमें निरंतर परिवर्तन होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति जिसे मनु से जोड़ा जाता है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, समाज के लिए कानून और नैतिक दिशा निर्देश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मनुस्मृति में मनु के उपदेशों के अनुसार वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि विभिन्न सामाजिक समूहों में श्रम का विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इनटू डिफरेंट सोशल ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कि मनुस्मृति में निम्नलिखित में से राजा का एक मूल कर्तव्य माना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अपनी प्रजा के कल्याण की रक्षा। अगर आप चाहे मनुस्मृति पढ़ोगे या कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ोगे, तो बेसिक सी बात है, ये तो मतलब एक बेसिक नेचर होता है राजा का कि वो प्रजा के कल्याण की रक्षा करे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन सन्यासी और सन्यासियों द्वारा पालन किए जाने वाले 5 महान प्रतिज्ञाओं यानी कि महाव्रत में नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, तपस्या। बाकी जितने भी 5 महाव्रत हैं उनमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह ये सब होता है, बल्कि तपस्या इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अपना जो पेपर है वो मैच करते चले जाइए। जैन धर्म में तीर्थकार है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, प्रबुद्ध जो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ठीक है, मतलब जो तीर्थकर होते हैं बेसिकली जैनिज्म में, उनका कर्तव्य क्या होता है, वो क्या करते हैं? वो प्रबुद्ध जो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, इनलाइटेड बीइंग हु शो द पाथ ऑफ लिबरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि जैनों का अनेकांतवाद सिद्धांत यह सिखाता है कि मतलब क्या सिखाता है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि वास्तविकता जटिल है और विभिन्न दृष्टिकोणों में सत्य मिल सकता है। कहने का मतलब ये है, रियलिटी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो आपको कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रुथ दिखाई दे सकता है।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही डायरेक्शन है या फिर जो भी डायरेक्शन लोगे उसमें गलत ही चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्रांतिकारी विचारों और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा गढ़ा गया था जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक गूंज बन गया? ठीक है, सबसे आसान और सबसे मतलब भाई जिसको लड्डू क्वेश्चन बोलते हैं ये वो है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 का चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा कि ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा नील किसानों का शोषण। ठीक है, तो रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक, इनसे तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था। चंपारण सत्याग्रह ये स्टार्टिंग के सत्याग्रह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा सर्वोदय यानी कि सभी के लिए कल्याण की जिसमें बात होती है कि जो अवधारणा थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो किस माध्यम से प्रचारित थी? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, कि हमारी जो भी इंडस्ट्री होगी वो नेशनलाइजेशन उसका होना चाहिए। विदेशी जो भी हैं, जो बाहर की हैं, उनसे हम जितना ज़्यादा उसको मतलब बॉयकट कर दे उतना ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो हम अपने उद्योगों को डेवलप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए निम्नलिखित में से किसे एक मुख्य सिद्धांत माना है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि अहिंसक समन्वय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कि महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत किसका पक्षधर था? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि समृद्ध व्यक्तियों द्वारा समाज की भलाई के लिए संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। कि भाई जितने भी समृद्ध व्यक्ति है ना, जो भाई अच्छे खासे पैसे वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो समाज की भलाई के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको ट्रस्टी के रूप में उसका काम करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक प्रतिरोध का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो जो अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था, वो कहाँ था? वो जोहान्सबर्ग में किया था। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस त्योहार का आयोजन किया? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, गणेश चतुर्थी। ठीक है, दिवाली, होली तो ये पहले से चली आ रही है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए जो गणेश चतुर्थी हम मनाते हैं ना, जो अब नॉर्थ में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। पहले वो साउथ में ज़्यादा मतलब मेन जो फेस्टिवल था वहीं पे मनता था, लेकिन अब नॉर्थ में भी हम सब लोग मनाते हैं गणेश चतुर्थी। तो मतलब पहले से मनाते आ रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो पीपल जो अब मना रहे हैं वो अब पूरे इंडिया में मनाया जाता है। पहले साउथ में मेजोरिटी होती थी इसकी। ठीक है, तो वो गणेश चतुर्थी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है जो भारत के इतिहास और संस्कृति पर उसके विचारों को दर्शाती है? तो ऑप्शन इसका बी ए सही हो जाएगा, भारत की खोज, ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए 26 कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा शीत युद्ध के दौरान भारत की स्वाधीनता बनाए रखने के लिए सुझाई गई नीति का नाम क्या था? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, गुट निरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइनमेंट। 27 क्वेश्चन देखिए, नेहरू ने भारत के लोकतंत्र के एक मुख्य सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, समाजवाद। 28 क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध टेरेस्ट विद डेस्टिनी भाषण किस दिन दिया? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1947। आपको जब आप सर्च करोगे ना तो आपको 14 अगस्त भी नजर आएगा। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट जो आंसर है वो 15 अगस्त 1947 है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारधारा के मजबूत समर्थक थे? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, उग्र राष्ट्रवाद और स्वशासन। देखो लाल बाल पाल ये तीन आपने पढ़े होंगे, जो उग्रवादी जो विचारधारा था उस विचारधारा थी उसका नेतृत्व करने वाले थे। बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी कि विपिन चंद्र पाल, और जो लाल थे यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, गीता रहस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कि राजा राम मोहन राय को उनके निम्नलिखित कार्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, मतलब किस कार्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका ऐसा हो जाएगा कि आधुनिक भारतीय दर्शन के विकास में उनका योगदान। अगर हम मॉडर्न इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय की बात होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कि राजा राम मोहन राय किस सुधारक संगठन के संस्थापक थे? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रथा के उन्मूलन का समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया था?
तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सती यानी कि विधवा दाह संस्कार की जो प्रथा था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय भारत में किस शैक्षिक संस्थान की स्थापना में सहायक थे? 34 का ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, यानी कि हिंदू कॉलेज कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कि स्वामी विवेकानंद को उनके किस प्रसिद्ध भाषण के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, विश्व धर्म महासभा शिकागो 1893 में, जो मतलब एक शिकागो में एक महासम्मेलन हुआ था, महासभा हुई थी विश्व धर्म की, जिन्होंने हिंदी में वहां पर अपना भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कि स्वामी विवेकानंद किस प्रसिद्ध भारतीय संत के शिक्षक थे? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध नारा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए किस संदर्भ में दिया गया था? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, युवाओं के आध्यात्मिकरण जागरण। ठीक है, द स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ यूथ, वो यूथ को अवेयर कर रहे थे, उनकी अवेकनिंग के लिए उन्होंने ये सब बातें बोली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 38 का यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1897 में। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है 39 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंडिता रमाबाई द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 पंडिता रमाबाई ने विधवाओं और अनाथों की मदद के लिए की स्थापना की थी, मतलब किस मिशन की स्थापना की थी ताकि उन्हें आश्रय और शिक्षा मिल सके? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मुक्ति मिशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि 1889 में पंडिता रमाबाई को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में उनकी निपुणता के लिए पंडिता की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडिता रमाबाई को उनके किस योगदान के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार। ठीक है। सर सैयद अहमद खां को भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। उन्होंने निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया? तो 43 धार्मिक और राजनीतिक क्रांति को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कि सर सैयद अहमद खान ने 1870 में कौन सी पत्रिका शुरू की? तो यहाँ पर ऑप्शन का सी सही हो जाएगा, तहजीब उल अखलाक। अगला क्वेश्चन देखिए, सर सैयद अहमद खान ने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की थी, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 1875 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान ने 1857 के भारतीय विद्रोह पर एक पुस्तक लिखी थी, उसका शीर्षक क्या था? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, द कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ठीक है। तो यहाँ पर 46 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर सैयद अहमद खान ने किस विचारधारा को बढ़ावा दिया? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की। अगला क्वेश्चन देखिए 48 कि एम.जी. रानाडे ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कि एम.जी. रानाडे किस महत्वपूर्ण भारतीय समाचार पत्र से जुड़े थे? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, द बॉम्बे क्रॉनिकल। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर वी.डी. सावरकर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 कि वी.डी. सावरकर को किस प्रसिद्ध औपनिवेशिक कारागार में कैद किया गया था? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, अंडमान सेलुलर जेल में। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर, आप ये सोचोगे कि अंडमान निकोबार में तो वहाँ के भाई पोर्ट ब्लेयर भी है, वहाँ तो वहाँ पे होगा, नहीं। ऑप्शन इसका ए सही होगा कि अंडमान सेलुलर जेल में उनको रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 52 कि वी.डी. सावरकर से जुड़ी विचारधारा क्या थी? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन किया था और उसी को उन्होंने उनका प्रचार और प्रसार भी किया था। अगला क्वेश्चन है कि वी.डी. सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व, हिंदू कौन है, किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 1923 यानी कि 1923 को। अगला क्वेश्चन है 54 कि वी.डी. सावरकर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो ऑप्शन इसके यहाँ पे डी सही हो जाएगा कि फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने जो जेल थी ना वहाँ पे अंडमान में, वहाँ पर बैठकर उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी जो भी उनके एक्सपीरियंस थे, जो भी उनके साथ वहाँ पे घटा, तो उन्होंने वहाँ पर वो सारी चीज़ें अपनी आत्मकथा में उस शीर्षक के रूप में लिखी कि फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एम.एस. गोवलकर किस संगठन के दूसरे संचालक यानी कि प्रमुख के रूप में कार्यरत थे? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगला क्वेश्चन देखिए, एम.एस. गोलवलकर को किस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक माना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, हिंदू राष्ट्रीयता।
मोहम्मद इकबाल का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा मोहम्मद अली इकबाल, जिसको अली जिन्ना के नाम से भी जाना जाता है, जो फादर ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 58 कि किस प्रमुख सिद्धांत को इकबाल ने प्रस्तुत किया था और जिसके बाद में पाकिस्तान की नींव को प्रभावित किया गया? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, दो राष्ट्र सिद्धांत। ठीक है, द टू नेशन थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखिए 59 कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किस प्रसिद्ध बंगाली पत्रिका के संपादक थे? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बंग दर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का मुख्य मतलब कौन सा उपन्यास सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, आनंद मठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 61 कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया कौन सा गीत भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर की किस पुस्तक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, गीतांजलि। अगला क्वेश्चन देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि 1913 में 1913 में। अगला क्वेश्चन देखिए 64 कि आनंद कुमार स्वामी किस क्षेत्र में प्रमुख विद्वान थे? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कला इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन, इनकी आर्ट हिस्ट्री एंड कल्चर स्टडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, द डांस ऑफ शिव। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66 की आनंद मठ पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1882 यानी कि 1882 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साहित्यिक समाज से जुड़े थे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 68 है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कार्य ने भारत में किस प्रकार के राष्ट्रवाद के उदय में योगदान किया है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, धार्मिक राष्ट्रवाद। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कौन सी प्रसिद्ध कविता लिखी जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बन गई? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अमार सोनार बांग्ला। अगला क्वेश्चन है कि एम.एन. राय का कौन सा कार्य उसके राजनीतिक सुधार और क्रांति के विचारों पर आधारित है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, नया सामाजिक आदेश यानी कि न्यू सोशल ऑर्डर। तो नए सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि एम.एन. राय भारत में किस प्रमुख राजनीतिक पार्टी की स्थापना में प्रमुख व्यक्ति थे? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 एम.एन. राय किस भारतीय संगठन के सदस्य थे जो उग्र राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है 73 की एम.एन. राय पहले और दूसरे कांग्रेस में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ जुड़े थे? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कि कमिंटर्न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, समन्वय आंदोलन। जयप्रकाश नारायण अपनी युवावस्था में किस राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित थे? तो ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा, मार्क्सवाद। अगला क्वेश्चन है 76 कि जयप्रकाश नारायण 1970 के दशक में किस राजनीतिक मोर्चे के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है 77 कि जयप्रकाश नारायण को भारत में किस स्नेहपूर्ण उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका ए सही जाएगा, लोकनायक यानी कि हीरो ऑफ पीपल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक दर्शन निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 तो राम मनोहर लोहिया किस प्रमुख राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में राम मनोहर लोहिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि राम मनोहर लोहिया किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेता थे? और तो ऑप्शन इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 82 का देख लेते हैं कि राम मनोहर लोहिया ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने भारतीय राजनीति में सामाजिक और आर्थिक कारकों की भूमिका पर चर्चा की? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मेरा समाजवाद का दृष्टिकोण, माई विजन ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, कि भाई सोशलिज्म को लेकर के उनके क्या आइडियोलॉजी थी, उनका क्या विजन था, उनका क्या दृष्टिकोण था, वो किस तरीके की सोसाइटी की बात करते थे। 83 क्वेश्चन देखिए, राम मनोहर लोहिया निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रणाली के पक्षधर थे? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी।
अगला क्वेश्चन देखिए 84 कि राम मनोहर लोहिया किस राजनीतिक पार्टी के गठन में सहायक थे, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए राम मनोहर लोहिया को भारत में किस सामाजिक वर्ग के अधिकारों के प्रति उनके मजबूत रुख के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि किसान। तो उन्होंने किसान के मतलब किसान को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक रूप से किसान की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। अगला क्वेश्चन देखिए 86 कि कमला देवी चट्टोपाध्याय को उनके किस योगदान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, भारतीय वस्त्र और कुटीर उद्योगों का पुनरुत्थान। ठीक है, कि इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट रिवाइवल के बारे में को लेकर के उनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 की कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 1940 में भारतीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, शिल्प परिषद भारत, जिसको CCI यानी कि क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 ज्योतिबा फुले ने दलितों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सत्य शोधक समाज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 ज्योतिबा फुले ने किस पुस्तक में जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी विचारधारा की आलोचना की, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गुलामगिरी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि सामाजिक सुधार आंदोलन की एक महत्वपूर्ण स्त्री ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सावित्रीबाई फुले। अगला क्वेश्चन है ताराबाई शिंदे ने कौन सा कार्य लिखा, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन। अगला क्वेश्चन है 92 कि ताराबाई शिंदे को किस सामाजिक मुद्दे की आलोचना करने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, जातीय भेदभाव, यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगला क्वेश्चन है 93 कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब आपने सोचा होगा यहाँ पर कुछ बच्चों ने बहुजन समाज पार्टी भी लगाया होगा, उन्हें सोचा कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो दलितों से संपर्क मतलब उनको रिलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो इस तरह की कोई भी पार्टी उन्होंने नहीं बनाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1930 में किस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसका उद्देश्य जातीय भेदभाव के खिलाफ विरोध करना था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, महाड़ सत्याग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 95 कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1956 में किस धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म, क्योंकि वो दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, बट आगे चल करके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, वो बुद्धिस्ट बन गए थे एक। अगला क्वेश्चन है 96 कि निम्नलिखित में से BR अम्बेडकर की सबसे प्रसिद्ध बुक कौन सी है, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर ए सही होगा, जाति का उन्मूलन, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन है 97 की पेरियर EV रामास्वामी ने 1944 में किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी जो सामाजिक न्याय और द्रविड़ विचारधारा को बढ़ावा देती थी, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, द्रविड़ कड़गम। ठीक है, कगम। अगला क्वेश्चन देखिए 98 कि पेरियर EV रामास्वामी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता के खिलाफ एक संघर्ष करता था, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 99 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अकबरनामा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, तारीख फिरोज शाही। तो ये 100 क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में पूछे गए, आई होप आपको आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, आजकल में एग्जाम होने वाला है 6 सेमेस्टर का इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, तो भाई ज़रूर इस वीडियो को देख लेना और शेयर कर देना, पसंद आए तो लाइक कर देना, कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।